नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त आंजनेय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ए फन कॉल्ड क्रिकेट। दोस्तों, क्रिकेट एक बड़ा ही दिलचस्प गेम है। इसमें बड़े बड़े बैट्समैन, बड़े महान गेंदबाज, बड़े बड़े ऑलराउंडर भी हुए हैं। परंतु आज मैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा वो हैं इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, एक सितारे की तरह चमकने वाले महान ऑलराउंडर कपिल देव। दोस्तों, कुछ समय से भारतीय क्रिकेट में हार्दिक पांड्या, जो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका ऑलराउंडर के रूप में उभरने के बाद उनका कंपैरिजन कपिल देव से किया जाने लगा है। आज मैं कपिल देव की तुलना हार्दिक पांड्या व उनके बाद के तेज गेंदबाजों व ऑलराउंडरों से होऊंगा। सही समझे आप, मैं भारतीय तेज गेंदबाजों व ऑलराउंडरों से कपिल देव की आज तुलना करूंगा और देखेंगे कि कपिल देव के मुकाबले में और गेंदबाज व ऑलराउंडर कहाँ ठहरते हैं, विशेषकर हार्दिक पांड्या। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत मैं कपिल देव की बॉलिंग से करूंगा। कपिल देव ने 131 टेस्ट मैचों में 434 टेस्ट विकेट लिए थे। पारी में 5 विकेट 23 बार व 10 विकेट 2 बार लिए। उनका स्ट्राइक रेट 63.92 पर विकेट रहा। स्ट्राइक रेट होता है दोस्तों कि कितनी बॉलों के बाद आप एक विकेट ले सकते हैं, यानी कि कपिल देव 63 गेंदों के बाद एक विकेट ले लेते थे। कपिल देव के अधिकांश विकेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारत व पाकिस्तान की डेड पिचों पर लिए गए थे। दोस्तों, कपिल देव की बॉलिंग की मुख्य विशेषता थी उनका स्मूथ एक्शन व उनकी मशहूर बनाना आउट स्विंगर, जिसे कपिल्स ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। पहले 50 से 55 टेस्टों तक कपिल की आउट स्विंगर बॉल दुनिया के सभी टॉप क्लास बल्लेबाजों के लिए सरदर्द बनी रही थी। और जब बहुत ज़्यादा बॉलिंग का भार ढोने से कपिल के घुटने जवाब देने लगे और उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से कपिल का इस हथियार पर से नियंत्रण चला गया और वे फिर पहले से गेंदबाज ना रहे। पहले 25 टेस्टों में दोस्तों कपिल ने 100 विकेट लिए, यानी कि 4 टेस्ट पर विकेट, जिनमें 6 बार पारी में 5 विकेट व 1 बार टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए। अगले 25 टेस्टों में कपिल देव ने फिर 100 विकेट लिए और इस बार पारी में 5 विकेट 9 बार, लेकिन 10 विकेट एक टेस्ट मैच में लेने में वे असफल रहे। दोस्तों, कपिल की बॉलिंग की धूम इसी से मापी जा सकती है कि पहले 25 टेस्टों में कपिल ने विरोधी टीम को केवल 2 या 3 बार ही पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी बनाने दी, यानी विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज 100 रन बनाने से पहले ही पवेलियन वापस लौट जाते थे। कपिल की बॉलिंग के बारे में आप ये और समझ सकते हैं कि 434 विकेटों में से कपिल देव ने टॉप क्लास बल्लेबाज यानी कि विशेषज्ञ बल्लेबाज जो पहले से 3 क्रम पर आते हैं 175 ऐसे विकेट लिए थे, यानी कि 40.3% अपने टोटल 434 विकेटों में से, और 31.3% यानी कि 136 टेस्ट विकेट उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों के हैं। यानी करीब 72% विकेट कपिल देव ने उन बल्लेबाजों के लिए हैं जिन्हें विशेषज्ञ बल्लेबाज माना जाता रहा है। उस समय के जितने भी बेहतरीन बल्लेबाज हुए थे वो कपिल के सामने जब भी कभी खेले तो असफल ही साबित हुए। बड़े बड़े नाम हैं उनमें से, लेकिन केवल जावेद मियांदाद, किम ह्यूज और जॉब बायकर्ट, उसका ही एवरेज कपिल देव के सामने सम्मानजनक कहा जा सकता है। अन्यथा गॉर्डन ग्रीनिज, डेसमंड हैंस, विवियन रिचर्ड्स, यान बाथम, एलन लैम्ब, डेविड गोवर, बड़े बड़े और महान बल्लेबाज, उनका एवरेज कपिल देव की बॉलिंग के सामने 35 रन से भी कम रहा था। दोस्तों, एक और बात देखने या लायक है कि कपिल के 434 विकेटों में से कपिल ने 68 यानी कि 68 बल्लेबाजों को 0 पर आउट किया है और कुल 322 विकेट वे हैं जो कपिल के सामने 30 रन भी ना बना सके। यानी कि 434 विकेटों में से 322 विकेट कपिल देव के द्वारा उन बल्लेबाजों के लिए गए हैं जो कपिल के सामने 30 रन भी ना बना सके। 30 रन से पहले ही वो आउट होकर पवेलियन वापस चले गए थे। महान गेंदबाजी की निशानी ये नहीं है तो दोस्तों फिर और क्या है? वो भी जब भारत की तेज गेंदबाजी आक्रमण को केवल अकेले कपिल ही ढोते रहे। उनके साथ दोस्तों तेज गेंदबाजी आक्रमण भारत की तरफ से
किन किन बॉलरों ने चालू किया था, यानी कि उनके साथ किन्होंने बागडोर संभाली थी, उनके नाम हैं मदन लाल, करसन घावरी, चेतन शर्मा व मनोज प्रभाकर। ये कपिल के साथ तेज गेंदबाजी के उनके साझीदार रहे हैं। दोस्तों इनके रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। करसन घावरी ने 39 टेस्ट मैचों में 109 विकेट, चेतन शर्मा ने 23 टेस्टों में 61 विकेट, मदन लाल ने 39 टेस्ट मैचों में 71 विकेट और मनोज प्रभाकर ने 39 टेस्ट मैचों में 96 विकेट लिए। याद रखना दोस्तों, कपिल के पहले 25 टेस्टों में 100, अगले 25 टेस्टों में 100, यानी कि 50 टेस्टों में 200 विकेट है। इसी से पता चल जाता है कि ये कपिल के सामने ये गेंदबाज कहाँ पर ठहरते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भारतीय मुख्य तेज गेंदबाजों की, जो कुछ दिन कपिल के साथ खेले या उनके बाद में इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाजी की बागडोर संभाली जिन्होंने। दोस्तों ये हैं जहीर खान, जवागल श्रीनाथ, ईशांत शर्मा। इनके भी टेस्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं दोस्तों। जहीर खान ने 92 टेस्ट मैचों में 311 विकेट लिए। जवागल श्रीनाथ ने 67 मैचों में 67 मैचों में 236 टेस्ट विकेट लिए और ईशांत शर्मा ने 97 टेस्टों में 297 टेस्ट विकेट लिए। ईशांत शर्मा भी खेल रहे हैं। दोस्तों इनकी काबिलियत को पूरी इज्जत देते हुए इन्होंने भी भारतीय क्रिकेट की बहुत सेवा की है और अपने समय में भारतीय टीम को बहुत आगे ले गए हैं। परंतु ये कहना भी मुनासिब होगा कि इन्हें कपिल के मुकाबले का नहीं माना जा सकता और पहले 50 टेस्ट वाले कपिल के आगे तो ये कभी भी ठहरते ही नहीं। ना इनका स्ट्राइक रेट, ना इनकी पारी में 5 विकेट, ना इनकी वो दहशत जो कपिल देव के अपने ज़माने में उनके सामने खड़े खेलने वाले बल्लेबाज मानते थे। मैं आपको एक चीज़ बतला दूं कि भारत के पास है ही क्या, केवल कपिल देव। उसके 5 या 6 ओवर सावधानी से खेलते हुए निकाल दो और फिर बड़े ही आराम से विकेट पर टिक कर रन बनाते रहो। और मदन लाल को तो विवियन रिचर्ड्स सबसे तेज ऑफ स्पिनर की संज्ञा देते थे, जिन्होंने भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण को भी संभाला था। याद कीजिए दोस्तों, कपिल के वो अविस्मरणीय बॉलिंग स्पेल, चाहे वो मद्रास में पाकिस्तान के खिलाफ 56 रन पर 7 विकेट हो, या मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 पर 5 विकेट हो, या एडिलेड में 106 रन देकर 8 विकेट हो। याद करिए बॉम्बे में इंग्लैंड के खिलाफ 70 रन पर 5 विकेट हो, जब मदन लाल और कपिल देव ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 5-5 विकेट लेकर इंग्लैंड को 102 रन पर समेट दिया था। ऐसा बहुत ही कम क्रिकेट इतिहास में उदाहरण मिलते हैं जब केवल 2 तेज गेंदबाजों ने ही मिलकर किसी तीसरे गेंदबाज को बॉलिंग ही ना करने दी हो और टीम उड़ा दी हो। कपिल के टेस्ट कैरियर में जिन भी टेस्ट सीरीज दोस्तों भारत ने जीती, उन्हीं में नहीं बल्कि उन टेस्ट सीरीजों में भी जो भारत ने बुरी तरह हारी, उनमें भी कपिल ने बैट व बॉलिंग से बहुत अच्छा योगदान दिया। चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ 1982-83 में 3-0 से हार हो, जिसमें कपिल ने 6 टेस्ट मैचों में 24 विकेट लिए। ये वो श्रृंखला है जिसमें इमरान की तूफानी गेंदबाजी के सामने पूरी भारत की टीम तीनों के टुकड़े की तरह बिखर के रह गई थी। या 1983 में विश्व कप में हार का बदला लेने आई वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बुरी तरह भारत को 3-0 से हराया। तब कपिल ने 6 टेस्ट मैचों में 29 विकेट लिए। दोस्तों याद कीजिएगा कि इसी श्रृंखला में माइकल होल्डिंग ने 6 टेस्ट मैचों में 30 विकेट और मैल्कम मार्शल ने 6 टेस्ट मैचों में 33 विकेट लिए थे। भारत की हार का मुख्य कारण था कि कपिल देव का साथ किसी और गेंदबाज द्वारा ना दिया जाना। अगर कपिल देव के साथ ऐसे ही किसी और ने भी और विकेट लिए होते तो श्रृंखला का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। दोस्तों अब कपिल की बैटिंग की भी बातें करेंगे। उनकी बैटिंग में जो डेयर डेविलनेस थी वो बाद में केवल वीरेंद्र सहवाग के समय में ही देखने को मिली है। और ये बैटिंग भी खौफनाक गेंदबाजों के सामने बिना आजकल के बल्लेबाजों की तरह जिरह अख्तर से लैस हुए बिना, ये नहीं कि पूरे शरीर को जिरह अख्तर से लैस किए जाएं, यहाँ भी थाई पैड भी हो, चेस्ट पैड भी हो, एल्बो पैड भी हो, बल्ले अलग तरीके के हों तब आप खेलने आए। नहीं, केवल मिनिमम बैटिंग गियर के साथ
कोई भी गेंदबाज सामने हो, कपिल का अंदाज वही रहता था। अपने आगमन के कुछ ही समय बाद कपिल ने जता दिया कि उनमें बैटिंग भी बहुत अच्छी तरह से आती है। चाहे वो वेस्ट इंडीज़ के तूफानी गेंदबाजों के सामने 126 रन बनाने हों, 1982 की इंग्लैंड सीरीज जिसे कपिल वर्सेस बाथम का नाम दिया गया था, उसमें 55 गेंदों में 89 रन बनाने। याद कीजिएगा कि उस समय सबसे तेज शतक ग्रेगरी के नाम था 61 गेंदों में। अगर कपिल एक गेंद को छक्का मारने के में आउट ना हुए होते तो शायद उस समय सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड भी वो अपने नाम पर बना लेते। अगली ही टेस्ट में 93 गेंदों में 97 रन और बाथम की होड़ में लगे छक्कों को दोस्तों कौन भूल सकता है, जो मैदान के बाहर जाकर गिरे थे। कानपुर टेस्ट में श्रीलंका के विरुद्ध तूफानी 163 रन, जिनमें से 72 गेंदों में लगाया गया शतक भी शामिल है। उस फेमस टेस्ट टाई टेस्ट को जो 1986-87 में मद्रास में हुआ था, उसकी याद आज भी लोगों के जेहन में ताज़ा है, जिसमें कपिल बेहद तेज बुखार के बावजूद भी खेलने आए और शतक लगाया। और तब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डन ने हताशा में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की निश्चित जीत में कपिल का ये शतक एक दीवार बनकर रहा, और वही इस हार के मुख्य कारण रहे थे। एक और सीन कपिल देव का याद आता है, जब इंडिया को फालवान बचाने के लिए जरूरी 24 रन थे और अंतिम जोड़ी मैदान में खेल रही थी। कपिल देव नरेंद्र हिरवानी के साथ खेल रहे थे। तब एडी हेमिंग्स की 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर इंडिया को फालोवान से बचाना, वो कपिल की वो यादगार दिनों में शामिल है। ये तो केवल कुछ ही उदाहरण हैं। कपिल का बैटिंग के लिए उतरने के बाद विपक्षी कप्तान कोई भी निश्चित फील्डिंग प्लान नहीं बना सकता था, और कितने ही महान गेंदबाज हुए, वो ये नहीं समझ पाते थे कि अगली गेंद कहाँ डालें, किस तरीके से कपिल को बॉलिंग करें। टेस्ट क्रिकेट में 30 गेंदों से कम में 50 रन बनाने वाले कपिल एकमात्र भारतीय बल्लेबाज रहे हैं अपने समय में, जबकि तूफानी बल्लेबाजों की यहां कभी भी कमी नहीं रही। कपिल का नटराज मुद्रा में पुल या हुक शॉट खेलते हुए अनगिनत पोस्टर क्रिकेट प्रेमियों के घरों की दीवार पर अब तक लगे हुए हैं। यही नहीं, वनडे क्रिकेट में भी भारत की ओर से पहला शतक, वो अविस्मरणीय 175 रन जो भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे ने 17 रन पर इंडिया के 5 विकेट गिरा दिए थे, और तब कपिल ने वो धुआंधार बैटिंग करते हुए 175 रन बनाए। उन्हें कौन भूल सकता है। यह पहले 5 विकेट 43 रन पर 5 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में, वो कपिल की ही उपलब्धियां हैं। 1983 के पूरे वर्ल्ड कप को यूं तो पूरी टीम के प्रदर्शन के दम पर ही जीता गया था, लेकिन कपिल का इसमें योगदान भुलाने लायक नहीं है। 303 रन व 12 विकेट, कपिल इस जीत में मुख्य कर्णधार रहे थे। फील्डिंग, कपिल एक महान फील्डर गिने जाते हैं। विश्व कप में रिचर्ड्स का वो 30-35 गज पीछे की तरफ दौड़ते हुए भागना और तब वो क्लासिक कैच लेना, वो आज भी अनगिनत बार यूट्यूब पर देखा जाता रहा है। अभी पिछले ही दिनों एक शोक हुआ जिसमें विश्व कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों को बुलाया गया था, यानी कि 1983 के विश्व कप जीतने वाली टीम को। सभी खिलाड़ियों का एक ही मत से यही मानना था दोस्तों कि कपिल ना होते तो वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकते थे। एक घटना और आपको बात बताता हूं। 1982-83 में वेस्ट इंडीज की टीम टेस्ट में नहीं, वनडे टीम में भी अविजित मानी जाती थी। वनडे मैचों में वेस्ट इंडीज को हराना संभव माना जाता था। तब उन्हें एक ही हार मिली, वो भी भारत से। वेस्ट इंडीज के बर्बीस में जिन बॉलर्स को सामने देखकर बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे दोस्तों, कपिल ने उन्हीं की जबरदस्त पिटाई करते हुए 38 गेंदों में 72 रन बनाए और भारत को विजयी बनाया था। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी हार्दिक पांड्या ने 11 टेस्ट खेले हैं, 17 विकेट लिए हैं, 1 शतक लगाया है। अभी तो उनकी शुरुआत ही है, बहुत लंबा सफ़र अभी दोस्तों बाकी है। अभी से उनकी तुलना कपिल से करना सूरज को चिराग दिखाना है। अंत में यही कहूँगा दोस्तों कि कपिल अपनी उपलब्धियों के जिस पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं,
हार्दिक पांड्या उस पहाड़ की अभी तलहटी में ही है। अभी बहुत कुछ करना व बहुत कुछ दिखाना उन्हें बाकी है। आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी फिर मिलूंगा क्रिकेट की उन रोमांचकारी बातों के साथ, उन शख्सियतों के साथ जिनको खेलते हुए देखना एक